अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस कोर्स में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास नंबर 1 है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ एमएस वर्ड, कि हमने एमएस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है या एमएस वर्ड को क्यों इस्तेमाल करना है, या फिर हमारा एमएस वर्ड को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सास स्किल्स इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रॉपर तौर पर एमएस वर्ड को सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास की तरफ। स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड का अब कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2007 है, 2009 है, 10 है, 13 है, तो इसमें सेटिंग का थोड़ा सा इशू होता है। चीज़ें अमूमन सब में सेम होती हैं। तो हमारे सामने एमएस वर्ड का एक सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल कि एमएस वर्ड है क्या चीज़। तो ये बेसिकली एक टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम टाइपिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं इधर आपको टाइपिंग करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो है ये एक टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड का बेसिकली पर्पस टाइपिंग की है। स्टूडेंट्स, अब हम जो इस पर टाइपिंग करते हैं वो टाइपिंग कई तरह की हो सकती है, जैसा कि हम इस पर पेपर टाइप कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें सीवी बना सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला इसका टैब है वो है फ़ाइल टैब। फ़ाइल टैब में हम सबसे पहले सीखेंगे कि इस फाइल को, एक फ़ाइल जो हमने क्रिएट की है, एक डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है जिसमें हमने अपना डाटा लिखा है, उसको हमने सेव किस तरह से करना है, सेव एज़ का क्या मकसद है। इसी तरह से जो है हमने एक नई फ़ाइल को कैसे ओपन करना है या दो फाइल्स को एक ही टाइम में कैसे ओपन करना है, क्लोज़ का ऑप्शन किस वक्त यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन क्या है। रिसेंट में वो तमाम की तमाम फ़ाइल्स आ जाती हैं जिन पे हमने रिसेंटली वर्क किया होता है। इसी तरह से जो है एक न्यू फ़ाइल कैसे ओपन करनी है, एक फ़ाइल को किस तरह से प्रिंट करना है, सेव एंड सेंड क्या है, हेल्प क्या है, ऑप्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और एक फ़ाइल को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम फाइल टैब में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैब है वो है होम टैब। होम टैब में जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको वो है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में सबसे पहले हम कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शंस को समझेंगे, इनके शॉर्टकट्स को देखेंगे। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का, उसको देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर कब और कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं कि कौन कौन से राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम अपने फ़ॉन्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शंस हैं। इसी तरह से जो है टेक्स्ट को कलर करने का, उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करना है, और राइटिंग स्टाइल जो है उनके इफ़ेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम फ़ॉन्ट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में सबसे पहले हम बुलेट्स लगाना सीखेंगे, नंबरिंग कैसे करनी है, अलाइनमेंट्स क्या हैं, पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस को किस तरह से कम या ज़्यादा करना है। इसी तरह से जो बॉक्स हम क्रिएट करेंगे उसके बॉर्डर्स को किस तरह से चेंज करना है, कौन से बॉर्डर्स लगाने हैं। इसी तरह से जो है शेडिंग है, जिसमें हम सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है राइटिंग स्टाइल्स का। काफ़ी ज़्यादा राइटिंग स्टाइल जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन है, उसमें हम देखेंगे कि एडिटिंग क्या है। नेक्स्ट जो टैब है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम सीखेंगे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट किस तरह से बनाने हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है हम इधर सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो लिंक्स है, जिसके ज़रिए से हम सीखेंगे कि हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से जो है दूसरी जगहों पर लिंक कर सकेंगे।
हेडर और फुटर में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हेडर है। हेडर जो होता है वो टेक्स्ट या वो चीज़ होती है जो हम अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज के स्टार्ट में ऊपर टॉप पर लगाते हैं। इसी तरह से जो है फुटर है वो हम हर पेज के बॉटम पे लगाते हैं। पेज नंबर जो है हमें पेज को काउंट करने में मदद देता है। हम इसकी मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट जिस पे हमने वर्किंग की है वो कितने पेजेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं इस टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल। सिंबल्स में सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस हैं कि हमने मैथमेटिक्स की इक्वेशंस किस तरह से इंसर्ट करनी है, और कुछ सिंबल्स जो कि हमें कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं वो हमने कैसे इंसर्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट का ऑप्शन आ जाता है। पेज लेआउट में सबसे पहले हमारे पास थीम्स हैं। इसके बाद पेज का सेटअप है कि हमने पेज का मार्जिन किस तरह से कम या ज़्यादा करना है, पेज का साइज़ किस तरह से चेंज करना है, उसमें कॉलम्स किस तरह से लगाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज बैकग्राउंड है। पेज बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे पास वाटरमार्क का ऑप्शन है। इसके बाद पेज कलर है। देन पेज के बॉर्डर्स हैं कि हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं उसमें हमने बॉर्डर्स किस तरह से लगाने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसकी स्पेसिंग की सेटिंग है, सारा कुछ। नेक्स्ट अरेंज है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो हम MS वर्ड के इस कोर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रेफरेंसेस है हमारे पास। उसके नेक्स्ट मेलिंग है। इसी तरह रिव्यू है और व्यू है। रिव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने के लिए हैं हमारे पास। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है। इसी तरह से जो है वर्ड काउंट और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, न्यू कमेंट्स, लैंग्वेज किस तरह से चेंज करनी है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करना है। इसी तरह से जो है एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से जो है हमने दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है या कंबाइन करना है। इसी तरह से जो है हमने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से पासवर्ड की मदद से प्रोटेक्ट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम रिव्यू में देखेंगे। व्यू में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्यूज़ का ऑप्शन है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ व्यूज़ में देख सकेंगे, जैसे कि प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, आउटलाइन, ड्रॉप, वेब लेआउट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रूलर का, ग्रिड लाइन का और नेविगेशन पेन का। इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है जूम किस तरह से कर सकेंगे वो भी हम इस क्लास में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है वो विंडोज़ का है कि हमने विंडो को किस तरह से सेपरेट करना है, अरेंज किस तरह से करना है, एक न्यू विंडो जो है किस तरह से क्रिएट करनी है और विंडोज़ को स्विच कैसे करना है। लास्ट वन जो ऑप्शन है वो है मैक्रोज का। इसमें हम सीखेंगे कि मैक्रोज क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, हम इसको कब कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं।